दोस्तों, आज हमारे पास टीन टाइटंस की कहानी है। एक ऐसा शो जो अपने एक्शन से भरपूर मुहिमजोई और काबिल रब्त किरदारों के साथ हमारे दिलों को मोह लेने में कामयाब रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें और कुछ अहम सवालात सोचें। हमारे पसंदीदा हीरोज वजूद में कैसे आए? रॉबिन एक नौउम्र हीरो से पुरस्कार नाइट विंग में कैसे तब्दील हुआ? और रेवन ने अपनी जादुई ताकतें कहां से हासिल की? दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि हम इन हीरोज और इनके दुश्मनों के राज खोलेंगे और इस सीरीज को शुरू से आखिर तक तफसील से देखेंगे। तो दोस्तों, दूर दराज माजी में जब टीन टाइटंस एक टीम के तौर पर इकट्ठे नहीं हुए थे, हम नॉर्थ से मिलते हैं। एक नेंडरथल जो कबलस तारीख में आर्किटेक्ट के नीचे मुंजमद हो जाता है। उसके साथ एक लड़की कोल भी है जिसे अपने जिस्म को क्रिस्टल बनाने की ताकत हासिल है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब एक बड़ा टाइम स्किप करते हैं 3000 कबल मसीह तक, जहां इंसान कबाइल में तकसीम हो चुके हैं। साइबॉर्ग जो मुस्तकबिल से है उस दौर में फंस जाता है और एक जंगजू कबीले का हीरो बन जाता है, जिसकी क़यादत एक बहादुर जंगजू हैरिसन करता है। वो कबीले के साथ मिलकर खौफनाक मखलूक़ात से लड़ता है और उनसे मोहब्बत करने लगता है। तहाँ उसे पता चलता है कि क्रॉल एक जंगजू हमलों के पीछे है और इसने साइबॉर्ग को हराने की साजिश की। साइबॉर्ग क्रॉल और उसके अफरीती रूप से मुकाबला करता है लेकिन हार जाता है। खुशकिस्मती से कबीला उससे बचाता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। साइबॉर्ग की ताकत कम हो जाती है लेकिन वो बहादुरी से लड़ता है। आखिर में वो सरसेम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसके साथ लड़ता है जब तक कि रेवन उसे वापस मौजूदा वक्त में ना ले आए। साइबॉर्ग दिल शिकस्ता हो जाता है, लेकिन एक किताब से उसे तसल्ली मिलती है जो कबीले की फतह और उसे हीरो के तौर पर उनकी कदरदानी को जाहिर करती है। तो एक तरह से वो पैदा होने से पहले ही हीरो था और ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। उसी वक्त के करीब हम जनरल एमर्टिस के उरूज को देखते हैं, एक लाफानी शख्स जो एक फ़ौज जमा करता है और मुख्तलिफ अदवार और तहजीबों में सदियों तक जारी रहने वाली जंगें छेड़ता है। कदीम मिस्र से लेकर रोमन सल्तनत तक 3 बादशाहों की, चीन और हत्ता के जापान के सेंगोको दूर तक, जनरल एमर्टिस अपने पीछे तबाही और हलाकत की दास्तानें छोड़ता है और उसका नाम तारीख की सफ़ात में कुंदा हो जाता है। कुरून वस्ता के दौर में तकरीबन 1000 ईस्वी में एक ड्रैगन माल्क्योर और एक जादूगर रॉक ऑफ नॉल के दरमियान एक अजीम जंग हुई। रॉक ने अपनी जादुई हथकंडों से मुकाबला किया, लेकिन ड्रैगन की ताकत बहुत ज़्यादा थी। आखिरी कोशिश में रॉक ने एक चालाक जादू से माल्क्योर को एक ख़ास किताब में कैद कर दिया। सदियों बाद वो किताब रेवन के हाथों में पहुंच जाती है। अब रेवन की बात करते हुए, माजी में एक बीन जहानी शैतान ट्राइगॉन था जो कायनात पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक औरत ओरेला को शादी के लिए धोखा दिया और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रेवन था। ट्राइगॉन के शैतानी अज़ाइम को जानकर ओरेला रेवन को लेकर इज़रॉथ चली गई ताकि उसकी हिफाजत कर सके। ट्राइगॉन ने इज़रॉथ पर हमला किया, लेकिन इज़ार आर्डर्स ने उसे कैद कर लिया। उन्होंने ट्राइगॉन के असर से बचाव के लिए ईसार का एक हल्का भी बनाया, लेकिन कैद होने के बावजूद ट्राइगॉन को खतरनाक समझा जाता था और ज़मीन पर कुछ लोगों ने उसकी वापसी की पेशनगोई के गिर्द एक फ़िरका बनाया। रेवन उसकी बेटी होने की वजह से दुनिया के खात्मे की कलीदी शख्सियत समझी जाती थी, लेकिन इज़रॉथ के लोगों ने उसे कबूल किया और उसे तरबियत दी ताकि वो उन पेशनगोइयों को झूठा साबित कर सके, और वो उसने वाकई ये कर दिखाया। अब रेवन ज़मीन पर अपने दिन अच्छे कामों में गुजारती है, इससे पहले कि उसका सबसे बड़ा चैलेंज आए। एक और टाइम जंप में जापान में एक मुसव्विर था जो एक औरत से मोहब्बत करता था जिसने उसने पेंट किया। अपनी तख्लीक को ज़िंदा करने की कोशिश में उसने तारीक जादू का सहारा लिया, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया और उसे कागज़ के वजूद में बदल दिया जिसके रगों में स्याही बहती थी। अब बर्शुगन के नाम से जाना जाता था। उसे अपनी जादुई स्याही से रंगीन पट्टों बनाने की ताकत थी और वो टोक्यो का पहला सुपर विलन बन गया। तहम उसका दहशत का राज उस वक्त ख़त्म हुआ जब उससे ताकत के भूखे योहारा डाइसो ने पकड़ लिया, जिसके जादू के लिए शैतानी मंसूबे थे। अब सड़ जंग के उरूज पर एक फ़ौजी की ज़िंदगी ने गैर मामूली मोड़ लिया जब वो प्रोफेसर चोंग के एक तजर्बे का हिस्सा बना, जिसका मकसद एक हतमी सुपर सोल्जर बनाना था। तजर्बा कामयाब रहा, उसकी ताकत और बर्दाश्त बेपनाह बढ़ गई, लेकिन एक गैर मुतवक्को ज़मनी असर ये हुआ कि वो अपने अंदर बहती तवानाई को कंट्रोल नहीं कर सकता था, जो सरगर्मी के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके नताइज तबाहकुन थे जब एक जंगी मुजाहिरे ने एक पूरे शहर को एटमी धमाके की तरह तबाह कर दिया। अपनी ताकत से खौफजदा होकर वो खुद को दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए सहूलत में कैद कर लेता है
अब अगर आपने अब तक वीडियो बंद नहीं की तो मैं वादा करता हूं कि हम आखिरकार शो के दिलचस्प हिस्से पर पहुंच रहे हैं। टीन टाइटंस की इब्तिदा कुछ साल बाद रिचर्ड टेक कैरिसन, जो रॉबिन के नाम से जाना जाता है, एक सर्कस एक्रोबेट्स के खानदान फ्लाइंग ग्रेसेस में पैदा हुआ। बदकिस्मती से उसके वालिदैन एक गैंग वॉर में टोनी जुको से मुतालिक तनाज़ुर की जद में आकर हलाक हो गए। बैटमैन, जिसने ये वाक़या देखा और ख़ुद भी अपने वालिदैन को मुजरिमों के हाथों खो चुका था, उसने डक को गोद लिया और उसे अपना क्राइम फाइटिंग पार्टनर रॉबिन बनने की तरबियत दी। लेकिन जैसे जैसे डक बड़ा हुआ वो ज़्यादा खुद मुख्तार हो गया और अपने तौर पर हीरो बनना चाहता था। आखिरकार उसने बैटमैन का साथ छोड़कर जिम सिटी में तन्हा जराइम से लड़ने का फैसला किया और बाकी तो तारीख है। कुछ साल बाद एक लड़के गॉरफील्ड लॉगन, जो बेस्ट बॉय के नाम से जाना जाता है, की गैर मामूली परवरिश हुई। उसके वालिदैन मार्क और मैरी लोगन जंगलों में जंगली हयात का मुताला करने वाले जीनियाती साइंसदान थे। एक सब्ज बंदर के साथ मुलाकात ने गॉरफील्ड को साकोशा नामी बीमारी में मुब्तला कर दिया, लेकिन उसके वालिदैन ने ख़ास सीरम से उसकी जान बचाई, जिसने उसकी शक्ल बदलने की हैरत अंगेज़ सलाहियत दी और उसकी जल्द, बाल और आँखें सब्ज हो गईं। बदकिस्मती से उसके वालिदैन एक कश्ती के हादसे में हलाक हो गए और गॉरफील्ड यतीम हो गया। फिर भी उसने डोम पेट्रोल नामी सुपर हीरो टीम में शामिल होने का इरादा किया। अपनी होशियारी और शक्ल बदलने की ताकतों से उसने उनके हेडक्वार्टर में घुसकर टीम को मुतासिर किया और उन्होंने उसे एक कीमती रुकन के तौर पर कबूल किया, जिससे उसे एक नया ख़ानदान मिल गया। एक अहम मिशन के दौरान डोम पेट्रोल के ब्रदरहुड से ख़तरनाक खतरा लाहक हुआ, जो एक क्वांटम जनरेटर को चालू करना चाहता था जो ब्लैक होल्स बना सकता था। जब टीम गैर तैयार पकड़ी गई, बेस्ट बॉय को जनरेटर रोकने या अपनी टीम को बचाने के दरमियान फैसला करना पड़ा। उसने अपनी टीम की हिफाजत को तरजीह दी, लेकिन टीम के लीडर मेंटू ने उससे अहकामात की खिलाफ वर्जी पर डांटा। मेंटू के सख्त तरीकों से परेशान होकर बेस्ट बॉय ने तन्हा रास्ता इख्तियार किया, बिल्कुल रॉबिन की तरह। आगे बढ़ते हुए साइबोर्ग, जिसका असल नाम विक्टर स्टोन है, एक होनहार और मजबूत नौउम्र था, लेकिन एक हादसे ने उसकी माँ की जान ले ली और उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। उसके वालिद ने उसके जिस्म के ख़राब हिस्सों को साइबरनेटिक पुर्जों से बदल दिया। अगरचे उन साइबरनेटिक्स ने विक्टर की जान बचाई, लेकिन उसे अपने दोस्तों और हमअसरों की तरफ से मुस्तरद किया गया, जिससे वो अपने वालिद से नाराज़ हो गया। एक रात अपने वालिद के मुसलसल मौजूदगी से तंग आकर साइबोर्ग ने सड़कों पर निकलने का फ़ैसला किया। उसने अपने साइबरनेटिक हिस्सों को छुपाने के लिए एक हुडी पहनी ताकि वो नॉर्मल महसूस कर सके, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोचा था। जब उसकी मुलाकात एक एलियन लड़की स्टारफायर से हुई। स्टारफायर तमाम सियारे पर पैदा हुई और परवरिश पाई, जहां उसके लोग जज्बात से अपनी ताकत हासिल करते थे। जब उनके सैयारे पर गोडीनीज ने हमला किया, उसकी बहन ब्लैकफायर ने उसे दुश्मनों को अमन की पेशकश के तौर पर धोखा दिया। उस दिल दहला देने वाले वाक़े ने उसके वालिदैन को गम से हलाक कर दिया। स्टारफायर को एक जहाज़ में स्टारडल ले जाया गया, लेकिन वो आज़ाद हो गई और जम सिटी में उतरी, जहां उसने अपनी हथकड़ियों से आज़ाद होने की कोशिश में हंगामा बर्पा कर दिया। उसी मौके पर उसकी मुलाकात 4 नौजवानों साइबोर्ग, रेवन, बीस्ट बॉय और रॉबिन से हुई, जो शहर को उस नए खतरे से बचाने के लिए आगे बढ़े। उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि वो सिर्फ आज़ाद होना चाहती है। रॉबिन ने उसकी हथकड़ियाँ खोलीं और उसने रॉबिन को एक बोसा दिया, मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि उनकी ज़बान सीखने के लिए, जो कि तमारानी रस्म है। उसके बाद वो उड़ गई और तन्हा रहने का मुतालबा किया। उन चारों ने उसे ढूंढने के लिए मिलकर काम किया। जब गोडीनीज ने ज़मीन पर हमला किया और आर्जी तौर पर उनके फोर्सेस को रोक दिया, लेकिन इससे एक बड़ा हमला शुरू हुआ और सैयारे का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। एक टीम के तौर पर मुत्तहिद होकर टाइटन्स ने जम सिटी को बचाने के लिए मुकाबला किया। इस पहली मुलाकात में स्टारफायर रॉबिन की तरफ राग़िब होती दिखाई देती है, जिससे उनके दरमियान कुछ होने का इशारा मिलता है। रॉबिन ने क़यादत की, रेवन ने अपना टेली कनेक्टेड शील्ड इस्तेमाल किया और साइबोर्ग ने अपनी सोंग कैनन से लॉर्ड ट्रोगार को शिकस्त दी। शहर के महफूज होने पर टीम ने अपनी फतह का जश्न मनाया और एक दूसरे को बेहतर जाना। स्टारफायर ने ज़मीन पर रहने की ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि उन्होंने उसके साथ मेहरबानी की और पांचों ने एक साथ रहने का फैसला किया। ये टीन टाइटंस की पूरी पस मंज़र कहानी है, लेकिन मज़ीद जानें क्योंकि अब हम शो के पहले सीज़न की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली किस्त हाइव अकेडमी के सर फहरिस्त ग्रेजुएट कुस्मो, जिंक्स और मेमोथ के शोकेस से शुरू होती है। उन्हें पुरस्कार किराए के फौजी मिस्टर स्लेड ने टीन टाइटंस को तबाह करने का मिशन दिया है। वो टाइटंस पर अचानक हमला करते हैं और टावर पर कब्जा कर लेते हैं। जब वो टावर की तज़ीन और आराइश करते हैं, साइबोर्ग का बाजू एक जासूस ड्रोन के तौर पर काम करता है ताकि टाइटन टावर्स को वापस ले सकें और मुजरिमों को शिकस्त दें। दनिया अपना स्लाइड इंकशाफ करता है कि उनका असल मिशन सिर्फ टीन टाइटंस को एक पैगाम भेजना था।
एक दिन ब्लैक फायर अपनी बहन स्टार फायर से मिलने आती है, लेकिन वो सारी तवज्जो खुद पर मरकूज कर लेती है, जिससे स्टार फायर खुद को गैर अहम महसूस करती है। बात को मजीद ख़राब करने के लिए वो ज़मीन पर इसलिए आई थी कि उसकी बहन उसकी जगह उसके जराइम की सज़ा भुगत ले। आखिर में ब्लैक फायर पकड़ी जाती है और रॉबिन स्टार फायर को यकीन दिलाता है कि वो टीम के लिए कीमती और नाकाबिले तब्दील है। ओह, क्या यहाँ कोई मुमकिन रोमांटिक कहानी शुरू होने वाली है? कुछ वक्त बाद टाइटंस को विलन सिंडर ब्लॉक के जेल तोड़ने के वाक़े का सामना करना पड़ता है। वो उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन टीम हार जाती है और साइबॉर्ग जो इस नाकामी का इल्ज़ाम रॉबिन पर देता है, टीम छोड़ देता है। दरियासना स्लैड सिंडर ब्लॉक के साथ मिलकर एक ताकतवर उफ्रियत प्लाज़म्स को आज़ाद करता है। टाइटंस प्लाज़म से लड़ते हैं, लेकिन उसे शिकस्त देने में नाकाम रहते हैं, यहाँ तक कि साइबॉर्ग बर वक्त वापस आता है और रॉबिन के साथ मिलकर प्लाज़म्स को शिकस्त देता है। दोनों में सुलह हो जाती है, लेकिन स्लेड कुछ और मंसूबों पर काम कर रहा था। अब एक रात टाइटंस को थंडर एंड लाइटनिंग का सामना करना पड़ता है, जो अपनी तफरीक के लिए तबाही मचा रहे होते हैं। एक पुरस्कार अजनबी उन्हें एक आग का उफ्रियत बनाने पर उकसाता है, लेकिन वो जल्द ही अपने अमाल के नताइज को समझ जाते हैं। टाइटंस की मदद से थंडर एंड लाइटनिंग उस आग के उफ्रियत को शिकस्त देते हैं। लड़ाई के बाद रॉबिन को पता चलता है कि वो अजनबी दरअसल स्लेड था, जो एक बार फिर फरार हो जाता है। उसके बाद गैंग को एक नए विलन रेड एक्स का सामना होता है, जो दरअसल रॉबिन के भेस में होता है। वो स्लेड के करीब पहुंचने के लिए कंप्यूटर चेस्ट चुराता है, लेकिन टाइटंस को उसकी खुफिया शनाख्त का इल्म नहीं होता। स्लेड को पकड़ने का जुनून रॉबिन को अपनी टीम से अलग कर देता है, जो उसकी दोहरी ज़िंदगी के बारे में जानकर खुद को धोखा दिया हुआ महसूस करते हैं। अपनी कोशिशों के बावजूद रॉबिन को स्लेड के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती और टीम को खदशा होता है कि वो उन पर एतमाद खो रहा है। टाइटंस को पता चलता है कि स्लेड एक क्रोनोटोन डिटोनेटर बनाने का मंसूबा बना रहा है और वो उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन रॉबिन का गुस्सा उसकी टीम के साथ झगड़े का बाइस बनता है। वो स्लेड के ठिकानों का सुराग लगाता है, लेकिन ये एक धोखा साबित होता है। स्लेड अपना असल मंसूबा जाहिर करता है कि वो रॉबिन को अपना शागिर्द बनाना चाहता है। उसने खुफिया तौर पर बाकी टाइटंस के खून में नैनो साइज के प्रॉप्स दाखिल कर दिए और धमकी देता है कि अगर रॉबिन उसकी बात ना माने तो वो उन्हें मार देगा। आखिर में रॉबिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्लेड का शागिर्द बनने पर राज़ी हो जाता है। अब स्लेड रॉबिन को अपने पाउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है और टाइटंस उसे स्लेड के कंट्रोल से बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो जाता है जब स्लेड प्रॉप्स को फाल कर देता है। एक होशियार चाल में रॉबिन खुद को भी प्रॉप्स लगा लेता है, जिससे स्लेड को हथियार डालना पड़ता है, क्योंकि वो रॉबिन को मारना नहीं चाहता। आखिर में वो स्लेड को शिकस्त देते हैं और प्रॉप्स हटाते हैं, अपने टीम के बंधन को मजबूत करते हैं और सीजन 1 का इख्तिताम स्लेड के फरार होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिक्र न करें, हम इसे एक दिन फिर देखेंगे। अब बात करते हैं टेरा की। एक ताकतवर और पुरस्कार लड़की जम सिटी में आती है और अपनी कशिश शकल की सलाहियतों से टीन टाइटंस को मुतासर करती है, ख़ास तौर पर बीस्ट बॉय, जो उससे मोहब्बत कर लेता है। जब स्लेड उसे अपना शागिर्द बनाने की कोशिश करता है, टेरा का अपनी सलाहियतों पर कंट्रोल ना होने की वजह से अफरा तफरी फैलती है। वो भाग जाती है, जिससे टाइटंस उसकी असलियत और किस्मत के बारे में सोचते हैं। स्लेड साय से उसे अपनी तरफ करने के लिए पुरज़म रहता है। कुछ वक्त बाद टेरा टीन टाइटंस के पास वापस आती है और साबित करती है कि उसने अपनी काइनेटिक सलाहियतों को बेहतर किया है। टाइटंस को एक ख़तरनाक खतरे का सामना करना पड़ता है जब स्लेड बड़े मैकेनिकल फॉर्म नुमा ड्रिल्स बनाता है ताकि टाइटन टावर्स को ज़मीन के नीचे धंसा दे। टेरा की ताकत से वो बच जाते हैं और उसे टीम में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन लगता है कि वो टीम से कुछ छुपा रही है। इसके बाद बीस्ट बॉय टेरा को डेट पर ले जाता है और वो एक मतरूक थीम पार्क में जाते हैं, जहां वो करीब आते हैं और रोमानवी ताल्लुक़ बनाते हैं। ताहम ये इंकशाफ होता है कि टेरा खुफिया तौर पर स्लेड के साथ काम कर रही है, जो डेट के दौरान उन पर हमला कर देता है। पूरी टीम खास तौर पर बीस्ट बॉय दिल शिकस्ता और तबाह हाल हो जाता है। अब टेरा स्लेड की नई शागिर्द बन चुकी है और टी टाइटंस को तबाह करने के लिए पुरअज़म है। वो जानते हैं कि टेरा का सूट जो न्यूरल इंटरफेस के ज़रिए स्लेड को उसके आमाल पर कंट्रोल कर देता है, इसकी वजह है। उसके बावजूद बीस्ट बॉय टेरा पर यकीन रखता है कि वो वाकई बुरी नहीं है। टाइटंस उसे एक और मौका देने का फैसला करते हैं, लेकिन वो स्लेड की मदद से पूरे शहर पर कब्जा कर लेती है। आखिर में टेरा को स्लेड की हकीकत का पता चलता है और वो उसके कंट्रोल से आज़ाद होने की कोशिश करती है। वो स्लेड से लड़ती है, उसे एक फाल लावा गड्ढे में फेंकती है और अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके शहर को आतिशफिशां फटने से बचाती है। आखिर में वो पत्थर बन जाती है और टाइटंस उसे एक सच्चा दोस्त मानकर उसे वापस लाने का अहद करते हैं। अब बात करते हैं हाइव एकेडमी के तलबा की बढ़ती हुई मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह जानने के लिए
जब टीन टाइटन साइबोर्ग को एक खुफिया मिशन पर भेजते हैं जहां वो स्टोन के रूप में हाइव के तलबा का एतमाद हासिल करता है और एकेडमी के नए हेडमास्टर ब्रदर ब्लड की तवज्जो हासिल करता है। साइबोर्ग को पता चलता है कि ब्लड एक आइन एम्पलीफायर बनाने का मंसूबा बना रहा है जो डकैतों के जरिए फंड किया जा रहा है। ताहम ब्लड साइबोर्ग की असली शनाख्त जाहिर कर देता है और उसे मुकम्मल इंसान बनाने का दावा भी करता है और उसे वादों से बरगलाता है। टाइटन्स के साथ तहज़्ज़ुम के दौरान साइबोर्ग अपनी वफादारी जाहिर करता है, ब्लड से लड़ता है और हाइव अकेडमी को तबाह कर देता है। एक दिन स्लेड का मास्क अजीब तौर पर चमकना शुरू कर देता है जिससे टाइटन्स को अपने सबसे खतरनाक दुश्मन की वापसी का खदशा होता है। कुछ वक्त बाद रेवन गलती से एक ताकतवर ड्रैगन मिल्चियो को रिहा कर देता है, ये सोचकर कि वो जादूगर है जिसने उसे किताब में बंद किया था। टाइटन्स की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के बाद वो उससे तन्हा लड़ती है और उसे दोबारा किताब में बंद कर देती है। आखिर में वो बीस्ट बॉय को एक सच्चा दोस्त तस्लीम करती है जो उसे हमेशा कम तन्हा महसूस कराता है। एक रात एक वाल्ड दरवाज़ा खटखटाता है और बताता है कि ब्लड ने साइबोर्ग के ब्लूप्रिंट से एक सॉन्ग रिजर्वेटर बनाया है और उसे शहर को डुबोने का मंसूबा भी रखता है। वो मिशन पर निकलते हैं और साइबोर्ग बम्बल से भी मिलता है जो एक जासूस के तौर पर काम कर रही है। ब्लड फरार हो जाता है लेकिन साइबोर्ग को अपने ब्लूप्रिंट वापस मिल जाते हैं और वो बम्बल बी की टाइटन्स में शमूलियत की दावत पर गौर करता है लेकिन आखिर में टाइटन्स के साथ रहने का फैसला करता है। अब स्टील सिटी में रॉबिन साइबोर्ग को टाइटन्स स्टेट टावर बनाने में मदद के लिए भेजता है जिसमें बम्बल बी, एक्वार्ड, स्पेरी और जुड़वा बहन भाई मास्मिनोस शामिल हैं। साइबोर्ग की रहनुमाई में वो ब्रदर ब्लड के खतरात का मुकाबला करते हैं, वो स्टीम रोलर को शिकस्त देते हैं और साइबोर्ग टाइटन्स स्टेट की क़यादत करने का फैसला करता है जिससे रॉबिन नाखुश होता है। तहम ये इंकशाफ होता है कि टाइटन्स ईस्ट ब्रदर ब्लड के दिमागी कंट्रोल में है जिसने हमलों को टाइटन्स के अंदर से तोड़ने के लिए मंसूबा किया था। जल्द ही साइबोर्ग ब्रेन वॉश टाइटन्स ईस्ट का हदफ बन जाता है। अब स्लेड नई ताकतों के साथ वापस आता है और रिवन की किस्मत को पूरा करने का मंसूबा बनाता है जिसमें वो दुनिया को तबाह कर देगी। पता चलता है कि उसे ट्राइगन ने दोबारा जिंदा किया है जो उसे अपना जिस्म वापस देने की पेशकश करता है अगर वो उसकी मदद करे। टाइटन्स को पता चलता है कि स्लेड का निशान स्केफ का निशान है और ये रेवन की तारीख किस्मत से जुड़ा है। रेवन बताती है कि वो ट्राइगन की बेटी है और उसे ज़मीन पर लाने की उम्मीद है। तारीख पेशनगोई के बावजूद उसके साथी दुनिया के खात्मे को रोकने का अहद करते हैं। अब स्लेड ट्राइगन से अपना वादा शुदा इनाम मांगता है क्योंकि उसने रेवन को पहुंचाया लेकिन ट्राइगन उसे धोखा देता है। टाइटन्स रेवन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उससे अपनी किस्मत बदलने पर कायल करें लेकिन ये बेसुध होता है। वो खुद को कुर्बान करके पोर्टल खोलती है और ट्राइगन जाहिर होता है जैसे कि एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब स्लेड नमूदार होता है और रेवन को बचाने का रास्ता ढूंढता है और उसकी मदद में पेशकश करता है। रॉबिन उसके साथ जाने पर राज़ी हो जाता है जबकि बाकी टाइटन्स ट्राइगन से लड़ने के लिए रहते हैं। ज़मीन को नीचे सफ़र करते हैं। रॉबिन एक 9 साल लड़की से मिलता है जो रेवन की तरह दिखती है लेकिन उसे अपने दोस्तों को याद नहीं। हीरो उसे याद दिलाने के लिए पुरज़म है। दूसरी तरफ स्लेड को एक बड़ा धाती दरवाज़ा मिलता है जो उसे खोलने पर उसका इंसानी जिस्म बहाल कर देता है। ज़मीन पर रॉबिन और छोटी रेवन बाकी टीम के साथ मिल जाते हैं जब ट्राइगन पूरी टीम को बेहोश कर देता है। एक दफ़ा फिर टाइटन्स को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है जब बीस्ट बॉय की साबका टीम डोम पेट्रोल ब्रदरहुड ऑफ इविल के हाथों कैद हो जाती है। टाइटन्स हरकत में आते हैं और ब्रदरहुड के शैतानी मंसूबों को ख़त्म करने के लिए अपनी ताकतों को मुत्तहिद करते हैं। जल्द ही ब्रदरहुड नौजवान हीरोज़ को अगवा करना शुरू कर देता है और टाइटन्स के पास उनके मंसूबों को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अब टाइटन्स दुनिया भर के नौजवान हीरोज़ को टाइटन कम्युनिटीज़ से लेस करने के लिए अलग हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि विलन ब्रेन उनका इस्तेमाल एक मुनज़्ज़म हमले के लिए कर रहा है। हर टाइटन को ब्रदरहुड के इत्तेहादियों के साथ अपनी शदीद लड़ाई का सामना करना पड़ता है जिससे वो कमज़ोर और मुंतशिर हो जाते हैं। जल्द ही रॉबिन ब्रेन के मंसूबे का अंदाज़ा लगाता है और अपने कम्युनिकेटर को इस्तेमाल करके बाकी को शॉर्ट सर्किट कर देता है लेकिन वो कई दीगर टाइटन्स के साथ कैद हो जाते हैं। इसके बाद टीन टाइटन्स घर वापस आते हैं और बीस्ट बॉय को लगता है कि उसने टेरा को देखा। वो एक लड़की से मिलता है जो टेरा की तरह दिखती है लेकिन उसे अपनी माजी या ताकतों की कोई याद नहीं। वो टेरा के मुजस्मे का सामना करता है और समझता है कि वो दोबारा ज़िंदा हो चुकी है। वो उसकी याददाश्त को ताज़ा करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आखिर में वो माजी को छोड़ देता है ये मानकर के वो लड़की अब वो टेरा नहीं जिससे वो प्यार करता था। वो लड़की जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं सिर्फ एक याद है। और इसी के साथ सीज़न का इख्तिताम होता है बीस्ट बॉय के अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ने के साथ। ओह, और क्या आप लोगों को विलन शोगन याद है? तो टाइसो ने उसे एक
प्रिंटिंग प्रेस से बांध दिया था, जो उसकी ताकतों को उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करता था। वो विलन बनाता है और फिर उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा रचाता था ताकि अवाम से वो वही हासिल करे, यानी उस सारे वक्त ब्रशोगन बेकसूर था। आखिर में 5 शानदार सीजन के बाद रॉबिन और स्टारफायर एक दूसरे के लिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं और बोसा लेते हैं। सीरीज़ का इख्तिताम सबसे बेहतरीन अंदाज में होता है। तो दोस्तों, ये अब तक की टीन टाइटंस की पूरी टाइमलाइन थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।